उतना ही सोचो जितनी औकात हो। हेलो दोस्तों, मैं उस्मान खान, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की सोच को बताती है कि वह कैसा सोच सकता है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है, उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन सी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल से मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वहां पहुंचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं, यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ। एक दिन मैं भी अपने पिताजी जी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहें। कुछ टाइम बीत गया। वह बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता गया। एक दिन उसकी मैडम ने निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। और जब नतीजे की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया। अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है, जो चीज़ तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिर मैडम ने उसको फेल कर दिया। यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के जरूर आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक दिन एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहां पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वही लड़का था। वह अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका है और आज मैं यह कर पाया। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। और यहाँ वह मैडम भी मौजूद थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे जो कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थीं और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया होगा। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेढक जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही दिखता है जितना कुएं के अंदर से नजर आता है। तो कुएं के मेढक जैसी सोच ना रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच हमें रखनी चाहिए। सब मिलाकर इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाकामयाबी का रोना वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता है, जिनको अपने आप पर खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं होता है। जितनी जानकारी थी मैं इस वीडियो के जरिए से आपको दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी और ये वीडियो अपने सभी जानने वालों तक जरूर भेजिए कि उनको भी काफी कुछ फायदा हो सके। आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।